हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ने वाले हैं बीजी व्यंजकों पर संक्रियाएं, ऑपरेशन ऑन अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। तो बीजी व्यंजक के ऊपर पिछले कुछ वीडियो आपको मिल चुके होंगे, उस पर हम चर्चा किए थे। बीजी व्यंजक क्या होते हैं? बीजी व्यंजक जिसमें चर अचर संख्याएं जो है शामिल होती है। चर क्या है, अचर क्या है, ये भी आप भली भांति जानते हैं। तो जो चर राशियां होती हैं जैसे एक्स वाई जेड जैसे ही, उनसे मिलकर ये बीजी व्यंजक बनते हैं। उनकी संक्रियाएं कैसे करें, हम आज ये पढ़ने वाले। संक्रियाएं जोड़ना, घटाना, गुणा, भाग, जिसमें आज हम सिर्फ जोड़ना और घटाना पर चर्चा करते हैं ताकि हमारा कॉन्सेंट्रेशन जो है अच्छे से बन पाए। और सेकंड पार्ट जो बनेगा, दूसरा वीडियो, उसमें हम बीजी व्यंजकों पर गुणा और भाग कैसे करते हैं वो हम देखेंगे। तो आइए आज हम देख रहे हैं उनका जोड़ना घटाना कैसे हो। जैसे एक्स वाई जेड से रिलेटेड जो भी व्यंजक बने हुए हों तो उन पर उनको जोड़ते कैसे हैं, घटाते कैसे हैं। ठीक है, तो प्लस या माइनस करने के लिए सबसे पहला चीज जो हमको ध्यान में रखना है वो क्या है, समान चर ही जोड़ सकते हैं। ठीक है, समान चर को ही हम जोड़ सकते हैं या घटा सकते हैं। दूसरी चीज, उनकी घात भी जो है वो समान होना चाहिए। तो दो चीजें बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। ठीक है, एक है चर, ये जो है समान होना चाहिए तभी हम उनको जोड़ा और घटा सकते हैं। दूसरी चीज है घात, ये दोनों चीजें अगर समान है, ठीक है, एक तरह का चीज है, तभी हम उनको उनके बीच संक्रियाएं कर सकते हैं। एग्जाम्पल के साथ हम देखेंगे तो आपको और अच्छे से स्पष्ट हो जाएगा। तो आइए देखते हैं सबसे पहले जोड़ना, फिर उसके बाद घटाना। यहाँ पर दो व्यंजक दिए हुए हैं, 7y धन 3z, और दूसरा व्यंजक है 3x धन 4y। इन दोनों को जोड़ना है। ठीक है, हम पहले जोड़ना सीख रहे हैं, तो इनको जोड़ेंगे कैसे। ठीक, तो जोड़ने के लिए आप सीधे सीधे इनको इस तरह से इस्तेमाल करते हैं। 7y धन 3z पहला जो व्यंजक है, और फिर उसके बाद धन करके दूसरा व्यंजक 3x धन 4y। ठीक, अब ये 7y धन 3z, और ये धन को आगे बढ़ाएंगे, कोष्ठक हटा देंगे, 3x धन 4y। ठीक है, समान जो चर हैं उनको एक साथ लिख दीजिए, 7y 3z 3x 4y। तो पहले हम क्रम में लिखते हैं, 3x और कहीं पर x वाला नहीं है। y वाले जो चर हैं 7y, ये 7y और ये 4y, दोनों को एक साथ लीजिए। और z वाला में सिर्फ एक ही है, 3z। तो हम इसको इस तरह से जमा दिए, व्यवस्थित रखिए। x वाला सिर्फ सिंगल है तो वहीं रहने दीजिए। 7y धन 4y, तो 7 और 4 ये जुड़ जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 11y, और z वाला सिंगल है 3z। तो ये हो गया हमारा आंसर, 3x धन 11y धन 3z। ठीक है, अब आपने यहाँ पर गौर किए होंगे 3x 3z ये अपने आप में स्वतंत्र है। क्यों? क्योंकि x कहीं पर और दूसरा नहीं है, z कहीं पर और दूसरा नहीं है, तो इसलिए उसको कुछ नहीं कर सकते। y यहाँ पर दो थे तो दोनों को जोड़ दिए। ठीक है, ये एक एग्जाम्पल था। इसी तरह से अगर दो से ज़्यादा यहाँ पर व्यंजक है तो उनको भी हम यहाँ पर जोड़ सकते हैं, प्लस करके यहाँ पर एक और आ जाएगा। ठीक है, तो दो व्यंजक हो या दो से ज़्यादा व्यंजक हो तो उससे हमको घबराना नहीं है, हमको तो जोड़ना ही है। और जोड़ने के लिए क्रम हमको पता है, समान चर होना चाहिए, समान घात होना चाहिए। फिर एक आध और एग्जाम्पल देख लेते हैं। एक और एग्जाम्पल देख रहे हैं, यहाँ पर दो व्यंजक यहाँ पर दिख रहे हैं, x घात 2 y घात 2 धन 3x ऋण 7। दूसरा व्यंजक है ऋण 5x घात 2 y घात 2 ऋण 5x धन 7। इन दोनों को हमको जोड़ना है। तो जिस तरह से पहले हमने इससे पहले वाले में काम किया था वैसे हम करते हैं, x घात 2 y घात 2 धन 3x ऋण 7 एक साथ लिख दिए, और धन यहाँ पर ऋण 5x घात 2 y घात 2 ऋण 5x धन 7। इनको आगे हम क्या करेंगे, ब्रैकेट हटाएंगे, x घात 2 y घात 2 धन 3x ऋण 7। अब अंदर जब इसको ब्रैकेट को हटाएंगे तो ये ऋण 5x घात 2 y घात 2 ऋण 5x धन 7। हर बार हम जैसे करते हैं, पहले जो है इनको समान चीज़ों को एक साथ लिख दें, x घात 2 y घात 2 ऋण 5 x घात 2 y घात 2, फिर धन 3x, यहाँ का ऋण 5x, यहाँ से ऋण 7 धन 7।
ठीक है। जो समान चीज़ें थी उनको हम एक साथ लिखे हैं, ये वाला घात 2 वाला दोनों इनको एक साथ लिख दिए, फिर उसके बाद ये x वाला दोनों इनको हम एक साथ लिख दिए, और फिर बिना चर वाले जो चीज़ है उनको हम एक साथ लिख दिए। इनको व्यवस्थित तरीके से लिख दिए। आइए अब हम इनको हल करते हैं। हल करने के लिए इन दोनों को बस देखें तो यहाँ पर धन x घात 2 y घात 2, ये ऋण 5 x घात 2 y घात 2, एक धन है एक ऋण है इसलिए घट जाएगा। और ये अगर आपको नहीं पता है कि जोड़ते घटाते कैसे हैं तो मेरा पिछला वीडियो आप देख सकते हैं, उसका लिंक मैं जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, जिसमें मैंने बताया हुआ है पूरे चिन्ह परिपाटी के साथ कि इनको जोड़ते कैसे, घटाते कैसे, गुणा कैसे करते हैं, भाग कैसे करते हैं चिन्हों के साथ। तो ये जो है समान चर वाले हैं, यहाँ पर गुणा में कुछ नहीं, मतलब एक है, यहाँ पर है ऋण 5, ठीक है। तो एक धनात्मक है एक ऋणात्मक है, इसलिए ये घटेगा, और घटेगा तो जरूर, लेकिन चिन्ह किसका आएगा, बढ़ेगा। तो ये बड़ा है 5 और ये छोटा है 1, और 5 में 1 घटाएंगे तो 4, और ये हो जाएगा x घात 2 y घात 2, ठीक है। उसी तरह से 3x ऋण 5x, अच्छा यहाँ भी धन का चिन्ह नहीं आएगा। अब यहाँ पर देखिए एक धन है तो एक ऋण है, और बड़ा कौन सा है 5, इसलिए यहाँ पर भी चिन्ह आएगा ऋण का, और 5 में 3 घटाएंगे तो 2x का x, ऋण 7 और धन 7 तो कट गया, एक धनात्मक है एक ऋणात्मक है 0। तो इस तरह से ऋण 4x घात 2 y घात 2 और ऋण 2x, ये आ गया हमारा आंसर। तो यहाँ पर सिर्फ एक चीज़ थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है, वो चिन्ह परिपाटी का जो नियम है कि हमको जोड़ते कैसे घटाते कैसे हैं, पर्टिकुलर किसी एक चर वाले किसी एक संख्या को, वो आपको जानना होगा। बाकी सारी चीज़ें सेम, जैसे मैंने अभी बताया, घात समान हो, चर समान हो तभी उनको जोड़ सकते हैं या घटा सकते हैं। तो ये योग हो गया, अंतर का भी यानी कि घटाने का भी एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। चलिए घटा कर देखते हैं। यहाँ पर सवाल है x घात 2 ऋण 3x धन 7, ये पहला व्यंजक, दूसरा ऋण 3x घात 2 ऋण 4x ऋण 2, तो इसमें से इसको हमको घटाना है। तो जैसे हम पहले किए थे योग वाले में वैसे ही करते हैं, पहले x घात 2 ऋण 3x धन 7 और इनके बीच चिन्ह लगाते हैं, क्योंकि हमको घटाना है तो घटाने का चिन्ह ऋण 3x घात 2 ऋण 4x ऋण 2। दूसरा काम हमारा होगा ब्रैकेट हल, यानी ब्रैकेट को हम हटाएंगे, तो ये पहला वाला, और ब्रैकेट जब हटाएंगे तो ऋण का अंदर गुणा होगा तो ऋण ऋण बन जाएगा धन 3x घात 2, और ये भी आप चिन्ह परिपाटी से ही जान पाए हैं, ठीक है। पिछला वीडियो आप जरूर देखें अगर आपको नहीं पता है चिन्ह परिपाटी की गुणा करने से क्या होता है, चिन्ह कैसे बदल जाते हैं। तो ऋण और ऋण होता है धन, इसलिए हमने यहाँ पर धन 3x घात 2 लिखे, फिर से यहाँ पर ऋण और ऋण हो जाएगा धन, तो ये बनेगा 4x, और ये भी ऋणात्मक है तो ये ऋण ऋण हो जाएगा धन 2, ठीक है। कोष्टक हल हो गया। अब हमको क्या करना है, समान घात वाले जो चर हैं उनको एक साथ लिखना है, x घात 2 और ये धन 3x घात 2, फिर उसके बाद ये ऋण 3x, यहाँ पर है धन 4x, और बिना x वाले हैं यहाँ पर एक 7 और दूसरा है 2। अब बारी है इनको पर्टिकुलर हल करने की, ठीक है। हम इनको घात वालों को, समान घात वालों को एक साथ लिख दिए, ठीक है, समान चरों को समान घात वालों को सबको एक साथ लिख दिए। अब इनको हल करते हैं, तो यहाँ पर x घात 2 धन 3x घात 2, कुछ नहीं है मतलब 1 है, ठीक। तो 1 और 3 बन जाएगा 4x घात 2। यहाँ पर ऋण 3x धन 4x, तो फिर से यहाँ पर समझना है, एक ऋण है तो एक दूसरा धन है, तो इसलिए घटेगा, चिन्ह कौन सा आएगा, बड़ी संख्या का, तो बड़ा 4 है धन है तो ये भी आएगा धन। 4 में से 3 घटाएंगे तो 1, और 1 को लिखने की आवश्यकता नहीं, सीधे सिर्फ x, फिर 7 और 2, ये दोनों जुड़ जाएगा तो 9, चिन्ह दोनों धनात्मक है। तो ये आपका आंसर 4x घात 2 धन x धन 9 घटाने के लिए, ठीक है। तो जोड़ना और घटाना दोनों ही बहुत ही सामान्य प्रक्रिया है, सिर्फ चिन्ह परिपाटी को थोड़ा सा आपको जानना है, और उसके बाद अभी यहाँ पर जो आपने सीखा है कि उनका घात समान हो, चर समान हो, तभी आप उसको जोड़ सकते हैं या घटा सकते हैं। तो ये सीधे सीधे अगर क्वेश्चन दिया हुआ हो तो इसको आप ऐसे हल कर सकते हैं। एक मैं उदाहरण आपको इस तरह से बताऊंगा जिसमें सीधे से आपको व्यंजक नहीं दिया हो, व्यंजक भी आपको बनाना है और उसको हल भी आपको करना है, तो वो देखते हैं। प्रश्न है, शशांक ने पुस्तक मेले में 4 रुपए की दर से x पुस्तकें, 5 रुपए की दर से y पुस्तकें और पुनः x रुपए की दर से 7 पुस्तकें तथा y रुपए की दर से 8 पुस्तकें खरीदी हैं, तो उसने कुल कितने रुपए खर्च किए, ये हमको
बताना है। तो जैसे कि हम जानते हैं कोई भी वस्तु जब हम खरीदते हैं तो दर और वस्तु की संख्या का गुणा हो जाता है कुल मूल्य के लिए। जैसे यहाँ पर है 4 रुपए की दर से, यानी एक वस्तु का मूल्य है 4, पुस्तक दिया है तो पुस्तक, एक पुस्तक का मूल्य है 4 और कुल पुस्तक कितने x, तो यहाँ पर x पुस्तक का मूल्य हो जाएगा कितना 4x। ठीक, x पुस्तकों का मूल्य कितना हो जाएगा 4x। उसी तरह से 5 रुपए की दर से y पुस्तकें खरीदी तो y पुस्तकों का मूल्य हो जाएगा कितना 5y। फिर पुनः x रुपए की दर से 7 पुस्तकें, यानी एक पुस्तक का मूल्य x है और कुल कितने पुस्तक हैं 7, इसलिए 7 पुस्तकों का मूल्य 7x। तो यहां हो जाएगा फिर से x रुपए की दर से 7 पुस्तकों, तो 7 पुस्तकों का मूल्य हो जाएगा 7x। और फिर 8 पुस्तक खरीदी है y रुपए की दर से, यानी 8 पुस्तकों का मूल्य हो जाएगा 8y। ठीक है, स्पष्ट है। तो इस चीज को हम ध्यान रखें। अब इनको क्या करना है, जोड़ना है, कुल कितने रुपए खर्च किए। ठीक, इसलिए कुल रुपए या कुल मूल्य ये हो जाएगा 4x धन 5y धन 7x धन 8y। सेम वालों के एक साथ लिख दें, 4x धन 7x धन 5y धन 8y। ठीक है, 4x और 7x जुड़ जाएगा तो ये बन गया 11x, 7 4 11, 5y और 8y आपस में ये जुड़ जाएगा तो ये बन जाएगा 13y। ठीक है, तो 11x धन 13y ये हो गया आपका आंसर। कुल कितने रुपए खर्च किए, तो इतने रुपए खर्च किए आप बता सकते हैं, 11x धन 13y। ठीक है, 4 7 11 और 5 और 8 13y। तो अब आपको बीजीय व्यंजकों को जोड़ना और घटाना बहुत अच्छे तरीके से आ गया होगा। आप और कुछ प्रश्न आपने मन से लेकर, ठीक है, इसको प्रैक्टिस कर सकते हैं, हल करके देख सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे, बीजीय व्यंजकों को गुणा और भाग करना, ये उसमें हम सीखेंगे। तब तक के लिए बाय।